MRB और आज़ाद समाज पार्टी के तरफ से जो और सुहेल देव भारत समाज पार्टी के तरफ से जो सामूहिक हम लोग का जो मांग है प्रशासन से, बक्सर जिला प्रशासन से, DM साहब से कि वासुदेवा थाना कांड संख्या 251/2024 में सभी नामित नामजद अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कराया जाए और जो अपराधी गिरफ्तार अब तक नहीं हुए हैं उनका कुर्की जब्ती कराया जाए। इस पे प्रशासन जवाब देगा क्या करना है। दूसरा मांग है कि पीड़िता जो आश्रित हैं उनकी आज़ाद पासवान की पत्नी कमलावती देवी को 50 लाख रुपया सरकारी मुआवजा निर्गत कराया जाए। तीसरा मांग है कि जो पीड़िता है उनके नाम से और उनके किसी एक परिवार के सदस्य के नाम से शस्त्र का लाइसेंस निर्गत कराया जाए। चौथा मांग है कि पीड़िता को तत्काल सरकारी नौकरी मुहैया कराया जाए। तो प्रावधान में है सर। ये तो प्रावधान में DM साहब चाहेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो सरकार का नियम और हाँ, रोहतास में हुआ है, 2-3 मामलों में हुआ है। हम लोग कराए सर, हम लोग कराए रोहतास में। फिर मांग है कि पीड़िता एवं पूरे परिवार को जीवन यापन हेतु कृषि कार्य के लिए 1 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया जाए। छठा मांग है और आखिरी मांग है कि घटना में संलिप्त अपराधियों और परिजनों का शस्त्र का लाइसेंस इशू है वो लोग का लाइसेंस रद्द किया जाए, ठीक है। हाँ, और एक मांग है कि 7वां मांग है कि 25 जुलाई 2024 को बक्सर नहर पे जज कोठी के पीछे बसे 30 गरीब दलितों के आशियाना को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ दिया गया है। उन्हें 5-5 डिसमिल जमीन एवं आवास की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। और एक मांग है कि जो IO है आज़ाद पासवान वाले मामले में चुनमुन कुमारी, उनको बर्खास्त किया जाए, ठीक है। हाँ, और दूसरे को लगा दिया गया। हाँ, आर्मसला हो गया, दूसरे को चेंज किया हो गया। तो ये जो तमाम मुद्दा है, इन मुद्दा पे, इस मुद्दा पे अब आप जवाब दीजिए मीडिया के लोगों को कि आप क्या कार्रवाई किए हैं अब तक और क्या कार्रवाई आगे करेंगे और कितना दिन में करेंगे, ये भी बता दीजिए, क्योंकि हमारे लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। हाँ, बोलिए, आप बताइए। एक ही बार सब ले लेंगे, आराम से एक इसमें घुसा लो। आज मुझे आज़ाद पासवान साहब को लेकर मैं DDC हूँ। DM साहब आज छुट्टी पर हैं, SP साहब भी अभी आज लीव पर हैं, तो DM साहब नहीं है तो मुझे उसको देखना है दैनिक कार्ड, ये DM साहब तक पहुँचा दी जाएगी। और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आज़ाद पासवान साहब के न्याय के लिए आप लोग लगातार परसू कर रहे हैं। ऐसे परसुएशन से ही निश्चित रूप से कहीं न कहीं बीच में आपको अवगत होते चले जाएंगे कि आगे क्या की जा रही है। थाना कांड संख्या, वासुदेवा कांड संख्या की चर्चा उन्होंने किया है, तत्काल गिरफ्तारी की जाए। स्वाभाविक है कि कोई हत्या हुई है तो निश्चित रूप से कोई न कोई व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार है। और कहा अच्छी बात कही है कि अगर गिरफ्तारी जब नहीं हो रही है तो कुर्की जब्ती होनी चाहिए, इनका कहना वाजिब है। और कुर्की जब्ती के लिए हम लोग SP साहब से बात करेंगे। और पुलिस वाले को बोलिए यहाँ पे आदेशित कीजिए जो है। हाँ, पुलिस वाले के लिए कमलावती देवी को लिखा है कि 50 लाख रुपए तो सरकार के स्तर से निर्णय होगा। अब DM साहब से अनुरोध करेंगे सरकार के पास को भेज दें। पीड़िता के नाम से शास्त्र लाइसेंस की बात है, वो भी DM साहब को ही करना है तो उनको हम लोग उपलब्ध करा दी जाएगी। अकॉर्डिंगली नियमानुसार उसको करेंगे भी। पीड़िता को तत्काल सरकारी नौकरी के संबंध में प्रोविजन से तो जो प्रक्रियाएं पूरी करके जल्दी देने की कार्रवाई DM साहब के स्तर से की जाएगी। और कृषि योग्य भूमि ये तो DM साहब निर्णय लगेगी कि कितना भूमि का क्या नियम है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि घटना में संलिप्त अपराधियों का शस्त्र निरस्त की जाए। ये सबसे तब ना लाइफ पर आएगा। और कौन सा 25 जुलाई 24 नहर पर, हाँ, नहर के पास उसका आवेदन अभी भी नियम यही है कि जब तक हम लोग कोशिश करते हैं कि जब तक किसी को जब हटाया नहीं जाए, जब तक कि हम स्थानीय को ज़मीन न दे दें। मान लेते किसी हाई कोर्ट के आदेश या किसी अन्य कोर्ट के आदेश से हटाया भी गया है तो हम सभी की जवाबदेही है। रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं उनको 5-5 डिसमिल देने का है, 3 डिसमिल लिखे देने का नियम है। इन्होंने कहा 3-5 नहीं तो 3 डिसमिल देकर कम से कम एक 86 तो दें जिसका कोई देखने वाला नहीं।
ये जिसमें ज़मीन वाली चीज़ें हम भी परसू करेंगे। ज़मीन का काम तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट करके कराऊंगा। ये गिरफ्तारी के लेकर सवाल हो रहा है। कब हो जाएगा गिरफ्तारी की, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? जो शेष अपराधी है, चूंकि प्रशासन के लोगों का कहना है कि एक लोग गिरफ्तार सरेंडर किया है। अच्छा, तो प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि एक सरेंडर किया है। अच्छा, तो और जो शेष अपराधी है, जो नामजद हैं, कई लोग तो गांव में भी रह रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? ये दो बातें इन्होंने कही। एक तो गिरफ्तारी जरूरी है, गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। गिरफ्तारी अगर नहीं हो पा रही है तो कुर्की जब्ती उसकी प्रक्रिया है, जिससे वो आकर सरेंडर करे। 25 दिन बीत गया सर, 25 दिन बीतने के बाद एक सरेंडर किया है लोग। एक तो सुने हैं कि आज सरेंडर किया है। ये बाकी जो शेष है उनका कुर्की जब्ती का आदेश करवाइए। मुजफ्फरपुर में रूपा वाले हत्याकांड में 2 दिन में कुर्की जब्ती हो गया संजय राय का। इसमें क्यों नहीं हो रहा है? ये बक्सर जिला प्रशासन इतना ढीला क्यों है? हमारा सवाल ये है। सवाल आपका बाजी में इस चीज़ को वहाँ पहुँचा देते हैं कि आखिर लोगों ने जरूर इस पर कुछ काम किया हो, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए। आखिर कोई काम करे, रिजल्ट नहीं आया तो लोग का विज्ञापन दिए थे, पहले एसपी साहब को दिए थे, लेकिन फिर भी आज दिए हुए एसपी साहब आते हैं कल, हम इसको अपने पर्सनली जाकर इस बात को कहेंगे कि एटलीस्ट गिरफ्तारी होने से एक मैसेज आता है। अगला आदमी भी तो कम से कम आज वो असुरक्षित है तो कल आप असुरक्षित तो कल हम असुरक्षित हो जाएंगे। ऐसे आदमी का सख्त लाइसेंस रद्द भी हो और साथ साथ गिरफ्तारी होना। एक बात कहा, परिवार को धमकी भी दे रहा है ना, जो अपराधी परिवार के लोग हैं। सर गिरफ्तारी के लिए SIT बना दीजिए सर, SHO पर का भरोसा नहीं है। SIT का प्रशासन सुरक्षा मिलेगा सर, STF को लगाइए। एक सुनिए ना सर, परिवार से सहमा हुआ है, डरा हुआ है। कुछ बोलिए ना यहाँ पे जो है। परिवार डरा हुआ, सहमा हुआ है, उसको आप कब से रहेगा? ये डीएम साहब, एसपी साहब कल आते हैं। ये दोनों बातों को मैं वहाँ रख दूंगा, इफेक्टिवली रखूंगा कि सर न्याय नहीं होगा तो लोग जाएं कहाँ? एक ही तो दरवाजा है। 25 दिन से हो गया शस्त्र सर लाइसेंस जमा करके आपसे मिलेगा के लिए अब तक सब जो है शाखा सबसे में आपको दिए हैं वो रिसीव करता है। सर इस पर नहीं, उस पर भी दीजिए, उस आवेदन हाँ, उस पर दे दीजिए। कोई नहीं, उस पर दीजिए पहले। दे दीजिए उसका अभी इस कॉपी दे आवेदन को दीजिए, दोनों पे करा दीजिए। ठीक ना? नहीं करा दीजिए। जो नियम में रहा वही। सर सवाल ले लीजिए। जो भी आप बात कर रहे हैं वो लिखित में देंगे कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोई भी बातें आपके पास से रिकॉर्ड हो रही है, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग उस लिखित से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ज़्यादा है और उसको सुप्रीम कोर्ट ही मांगा। और ये बात इस पर रिसीविंग दिलवाइए, इस पर और किसी पर नहीं दिलवाइए। करवा दीजिए, दोनों पार्टी कमेटी भंग है अभी। अरे ठीक है, करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कराने से यहाँ भी देंगे, वो आ तो चल जाए वहाँ। हाँ। हम तो पहले कैबिनेट में थे ना, देखते हैं कि यहाँ से चला जाता है। आज 4 तारीख डीडीसी सर का हम लोग को नहीं बतियाना है। हम लोग डीएम साहब का आवाज पे हैं तो हमको सिर्फ डीएम साहब से बात करना होगा। एसडीएम साहब भी नहीं चाहते, और लोग से मिल लेते हैं। एमपी साहब हाँ, मिल लीजिए। आपके हाथ का मामला नहीं है, आपके हाथ का मामला नहीं है। ये डीएम साहब से हम लोग आए हैं, डीएम साहब से बात कराइए। आज डीएम साहब, एसपी साहब दोनों छुट्टी पर है, कल मिला। डीएम से बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई है और वो बोले हैं कि आज हम छुट्टी में हैं, हम नहीं हैं। और अभी उनके बोले हैं आप लोग के रिकॉर्ड में है। एसपी साहब से अभी हम लोग मिलेंगे, परिवार का जो आवेदन है उसको ले करके, और एसपी साहब अभी आ रहे हैं। सुन लीजिए, एसपी साहब स्वयं आए हैं, यहाँ स्वयं आए हैं। आज नहीं, कल मुलाकात हो जाएगी, आज नहीं है। क्यों नहीं होगा? आज नहीं है ना, यहाँ नहीं, मैं जिले में नहीं है। प्रदर्शन का साथ तो प्रदर्शन का तो हम लोग सूचना बहुत पहले से आपको दिए थे। हम लोग तो आज नहीं दिए हैं, मान लेते हैं। आज से नहीं लेते हैं सर। कोई कोर्ट के काम से पैसा चलेगा, कोई काम ऐसा नहीं चलता है। आप बताइए, दलित का बेटा को इसी प्रशासन ले लेते हैं लोग और आप लोग चुप बैठते हैं। अगर यही उनका आप इसमें जवाब दे दीजिए, संतुलित जो भी है कि प्रशासन क्या, एसपी साहब को क्या यहाँ से क्या इस आवेदन का क्या कार्रवाई होगा। प्रशासन की, हाँ, हम लोग प्रशासन हेड मालिक होता है ना, पुलिस
पूरे जिला विधि व्यवस्था का, तो आप तो जिम्मेदार हैं उस पर आप बोलिए। लेकिन आप बताइए, अगर हम लोग आप कुर्सी जब्ती करा लेते हैं, आप कुर्सी जब्ती किए, उसको नोटिस दिए, उनको नोटिस दिए, सुन लीजिए नोटिस दिए, आप बताइए उसको जवाब भी ले लीजिए। अरे एक साथ में इतना सवाल नहीं, अलग की बात है, आप नोटिस जवाब दीजिए। पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन एसपी साहब को बुलाइए। हाँ सुन लीजिए, अब इनको जवाब देने दीजिए। हाँ बाबू सुन लीजिए, मैंने कहा था कि आज के डेट में जब प्रदर्शन चल रहा है, संजोग ऐसा है कि डीएम साहब भी और एसपी साहब भी आज लीव पर है, कल दोनों लोग आ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में चूँकि मैं डीडीसी हूँ और मुझे कहा गया, फोन आया था कि आए हैं आपके बारे में, आए हैं एक बार मिल लीजिए, सुन लीजिए, गेट पर चले जाइए। हमको खबर नहीं था कि आप लोग आए हुए, तो हम आए हैं मिलकर इनकी पूरी इनके जो मांगे हैं आप लोग को सुनाया था कि कुर्की जब्ती होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, लाइसेंस मिलना चाहिए, जो अपराधी है उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। इस सारी बातों को हम डीएम साहब एसपी साहब को हाथ में दे देंगे, कल निश्चित मेरी जवाब देंगे। कल अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या किया जाएगा? अरे आप डीएम साहब एसपी साहब आएंगे, उसमें ये लोग मिलने आते हैं, बराबर लोग आते हैं, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं। कुर्की जब्त कब होगी? आजाद पासवान के परिवार जो है सदमे में है, उनको कब प्रशासन के द्वारा सुरक्षा मिलेगा? ये बोले कल की आज की बात ये है कि डीएम साहब एसपी साहब आज नहीं है, क्योंकि किसी काम से पटवान मुख्यालय से बाहर, कल दोनों लोग आ जाएंगे। नोटिस पहले ही दिया गया था तो नोटिस से सब काम छोड़ के नहीं बैठे, उनका मान पटना बुला लिया गया, तो जाना है ना कोर्ट के काम नहीं, कोर्ट के किसी कोर्ट से काम ने बुला लिया तो जाना ही पड़ेगा, आपको बुलाएगा। तो इसलिए कल दोनों लोग रहेंगे, दोनों लोग आएंगे, ये लोग सभी लोग आते रहते हैं, इस काम को कहेंगे भी, हम भी साथ में रहेंगे। इतना ही काफी। 1000 बात के एगो जवाब सर, इस सिस्टम पे कई तारीख को हम आपसे मिले? बिल्कुल कल मिल रहे हैं, देखिए कल मिल लेते हैं। ठीक है, हमारे पार्टी के जो प्रधान महासचिव जी हैं ये कल मिल लेंगे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रशासन को मैं फिर से 7 दिन जो हमारी मांगे हैं कि लाइसेंसी हथियार मुहैया कराया जाए, कुर्की जब्ती की कार्रवाई किया जाए, जो लोग अभी तक फरार हैं उन तमाम मुद्दों पे अगर प्रशासन के द्वारा कुर्की जब्ती का वारंट जो कोर्ट से है नहीं लिया गया 1 सप्ताह के अंदर, उनको लाइसेंस जो इशू कराने का परिवार के जो लोग हैं, अगर कार्रवाई उस पर नहीं हुई 1 सप्ताह के अंदर, और उनको मुआवजा का जो प्रतिवेदन सरकार को जो भी प्रावधान है उसके माध्यम से नहीं दिया गया, और सरकारी नौकरी के लिए जो प्रोविज़न है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रशासनिक कार्रवाई अगर नहीं की गई तो उस पर हम लोग फिर से हम लोग बक्सर जिला प्रशासन ही नहीं बिहार की सरकार को घेरने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है जैसा डीडीसी साहब जो कि अभी कार्यकारी डीएम के प्रभार में है बक्सर जिला के, तो ये डीएम साहब के कार्यकारी प्रभार में है, तो मुझे उम्मीद है जैसा इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो हमारे मुद्दे हैं आजाद पासवान के परिवार के बिहाफ में, उन सारे मुद्दों पे ये मजबूती से त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे, प्रक्रिया बढ़ाएंगे, ताकि जो मुद्दे हैं हमारा मांग सारा पूरा किया जाए। कुर्की जब्त के लेकर के क्या बोले? कुर्की जब्ती पे ये कोर्ट का प्रोविज़न है, ये पुलिस उस पर कुर्की जब्ती के लिए कोर्ट से आदेश लेती है। कोर्ट अगर आदेश दे देगा तो मुझे लगता है किसी 1 सप्ताह में पुलिस के जो लोग हैं, और एसपी से भी हमारी वार्ता हुई है, उनसे भी मिलने जाएंगे, उस मामले में कुर्की जब्ती का भी प्रोविज़न जल्द हो जाएगा, और जो भी फरार अपराधी हैं उनके घरों की कुर्की जब्ती अवश्य होगी, मुझे ऐसा अनुमान है। सुरक्षा के लेकर के क्या आपका कहना है? सुरक्षा आज के आज जो आजाद पासवान के परिवार हैं उनको सुरक्षा कर्मी मुहैया कराया जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। जैसा कि एसपी साहब से मेरी बात हुई है और डीएम साहब से, और शस्त्र का लाइसेंस भी उनको जो प्रोसेस है उनके परिवार के लोगों से फॉर्म भरवा के और तमाम जो प्रोविजन है करवा के उसको भी जल्द मुहैया कराने का काम किया जाएगा। जो लाइसेंस का तो बाद में प्रोसेस है, लेकिन जो सुरक्षा है वो तो अभी कभी मिलना चाहिए ना? बिल्कुल, अभी मेरी जानकारी में है कि अभी उस गांव में आजाद पासवान जी के परिवार की सुरक्षा में पुलिस बल तैनात है, लेकिन उनको जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिलता है, जब तक इस केस के सारे आरोपी
नामजद अभियुक्त जेल नहीं चले जाते हैं, तब तक मैं बक्सर जिला प्रशासन से मांग करता हूं, और इनके तरफ से भी मुझे लगता है कि तब तक जब तक अपराधी नहीं गिरफ्तार होते हैं सारे, उस परिवार की सुरक्षा किया जाएगा। नौकरी और पूरा बच्चों के सहित बिल्कुल जो उनका हाँ, नौकरी और मुआवजा पे इन्होंने बता दिया है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो समय सीमा के अंदर उसको भी पूरा ये लोग करेंगे।